नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर में बात आज की सबसे दुखद खबर की करेंगे। उड़ीसा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसा हो चुका है, जिसको लेकर कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 260 से ज्यादा लोगों की जो है इसमें मौत हो गई है, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सुबह ही उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की, उसके बाद अभी आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे हैं। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है। वो पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद यहां से वो सीधा अस्पताल जाएंगे, जहां वो घायलों से भी मुलाकात करेंगे। पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। कुछ घंटे पहले ही अभी ममता बनर्जी भी पहुंची थी, तो वहीं देश की तमाम विपक्षी पार्टियां इस पूरे हादसे को लेकर सवाल खड़ी कर रही है। इस खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इतना दुखद हादसा है, पर इस पे राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में कई सारे गिद्ध हैं और वो गिद्ध जहां कहीं भी लाश देखते हैं वो अपनी गंदी राजनीति शुरू कर देते हैं। इतनी दुखद खबर आई है। कल रात से ही पूरा देश मातम मना रहा है। लोग भटक रहे हैं, पता नहीं कौन कहां फंसा हुआ है, कौन घायल है, किसकी मौत हुई है, और अभी तक पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ है। 24 घंटे अपनी गंदी राजनीति के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते? आपको ये कहते, ममता बनर्जी का मैं सुन रहा था, अभी बताया जा रहा है संख्या कि भाई 260 270 के आसपास है। वो पहले कह रहे भाई 500 लोग मर गए। भाई आए क्यों नहीं आप? तो कम से कम आप आकर के जो आपने विजिट किया लाशें काउंट करके बता दी होती। ये वक्त है लोगों को सांत्वना देने का। कहीं गड़बड़ हुई है, जांच होगी, जांच के बाद कोई भी अकाउंटेबल होगा, उसको बकायदा सजा भी दी जाएगी। कोई बचना नहीं चाहिए इस तरह की चीजों में। ह्यूमन एरर है, कॉन्स्पिरेसी है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, कम से कम इसका तो इंतजार कर सकते हैं। नेता तो नेता, पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, ये गिद्ध प्रकृति के लोग, वो वहां पे कह रहे हैं कि भाई हो गया, वंदे भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कोई कह रहे हैं कि भाई ये जो अब तक जो 9 साल में जो है यही अचीवमेंट रहा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते रहेंगे? इस ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर कब जवाब देंगे? भाई ट्रेनों की सुरक्षा एक मुद्दा है। कोई पहली बार ट्रेन दुर्घटना हो रही है? ये घटना घटी है तो ये दुर्घटना है। कोई जानबूझ के थोड़ी एक्सीडेंट कर रहा है, और जो लोग जानबूझ के एक्सीडेंट करवाते हैं उनके साथ तो आप खड़े नजर आते हो। अब दिक्कत क्या है कि ये घटना रात में घटी। पहला प्रायोरिटी यही सरकार की होनी चाहिए कि आप जितने लोगों की जान बचाई जा सकती है उनको बचाई जाए। उसमें अगर कोई गड़बड़ हो रही है, अगर उसमें कोई, मैंने अभी तक नहीं सुना कि भाई कि रेस्क्यू ऑपरेशन या लोगों को जान बचाने में कोई विलंब हो रहा हो या वहां कोई कठिनाई, कोई परेशानी हो, तो क्रिटिसिज्म समझ में आती है। आप ये कह सकते हैं कि भाई लोगों को मरने छोड़ दिया गया, इंतजाम नहीं है, हेलीकॉप्टर्स नहीं है, तो एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है, लोग अभी भी जिंदा फंसे हुए हैं। ये उस तरह का हिंदुस्तान हम लोगों ने देखा है कि दुर्घटना घट गई है, वहां राहत पहुंच नहीं पा रहा, कटर नहीं पहुंच पा रहा, बोगी के अंदर से जीवित लोगों की कराह सुनाई दे रही। वैसी स्थिति तो यहां पर नजर नहीं आ रही। यहां पे काम जो है स्पीड में किया गया, इससे कोई ये नहीं है। अब रही बात भाई क्यों हुआ, कवच था नहीं था, सिग्नल फेलियर है, ह्यूमन फेलियर है, ये तो जांच का आप इंतजार तो आप करेंगे। प्रधानमंत्री सवेरे से मीटिंग कर रहे हैं, होम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें हो सकती है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो अभी घटनास्थल पे पहुंचे, अब घटनास्थल से वो जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहां का इंतजाम देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री को हमने देखा वो घटनास्थल पे पहुंच करके वो फ़ोन पे ही बातचीत कर रहे हैं, कहाँ घटना घटी है, कैसे क्या हुआ है, सारी चीज़ों को वो अपनी नज़रों से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये वक्त राजनीति का नहीं होनी चाहिए। ये वक्त है कि लोगों को आप कैसे मदद, भाई बंगाल की सरकार की तरफ से भी तो उसमें ये कोरोमंडल एक्सप्रेस कहाँ से आ रहा था? ये कलकत्ता और साउथ इंडिया को जोड़ने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेन है।
ज़्यादातर लोग इससे ही सफ़र करते हैं। और जो भी हिंदुस्तानी हो उसके अंदर में जो भी उसको कैसे मदद पहुंचाई जाए, इसमें तो पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, ये सारी चीज़ों को अलग छोड़ के आदमी को एक साथ मिल करके इस तरह के आपदाओं को जो है आपको टैकल करने की आवश्यकता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कोई तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई लोग कहे कि नहीं भाई ममता बनर्जी अपने से जानो, पटनायक साहब आप अपने से जानो, ऐसे नहीं होता है। लेकिन राजनीति इस कदर से दूषित हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर में कि आप अब तो सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ कह रही है कि अश्वनी वैष्णव को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो। देखिए, इस बात से मैं भी एग्री करूंगा। हादसा इतना बड़ा है कि आप इन सारी चीजों की जिम्मेदारी लेकर के आपको इस्तीफा देना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये मांग जो है विपक्ष मांग रहा है, ये ठीक है। लेकिन मौत के ऊपर अगर आप इस तरह से राजनीति, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। लेकिन इसके बाद अगर सवाल उलट करके भी पूछा जा सकता है कि क्या ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर थी तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर थे, एक्सीडेंट हुआ, लोगों की जानें गई, इन्होंने इस्तीफा दिया? यह प्रथा आपने तो नहीं बनाया भाई। 70 साल में लाल बहादुर शास्त्री के अलावा ऐसा कौन सा रेल मिनिस्टर है जो एक्सीडेंट होने के बाद इस्तीफा दिया हो? लालू यादव कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश है, इस पे गहन जांच होने की जरूरत है। भाई साजिश है तो आप जेम्स बॉन्ड बन गए, तो साजिश क्या है ये भी बताएं। पब्लिक को आप भड़काने का काम करेंगे, पब्लिक को आप जो है, ये दिक्कत ये है कि ये लोग इनको एक मौका मिला है, मौके का ये फायदा उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे देते हैं, इनका मुंह के ऊपर जो है ना कड़ा तमाचा हो जाएगा। फिर ये अपने यहाँ वो बताएंगे, ये तो जेल के अंदर बैठे हुए मंत्री को बिठा करके ये लोग रखने वाले लोग हैं। एक हादसा हुआ है और अगर ये इतना ज़्यादा ये लोग प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार से इतना ज़्यादा मॉरल वैल्यूज जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इनको तो बधाई देना चाहिए। और जिस तरह की घटना हुई है तो वो रेल मंत्री की जिम्मेदारी है। रेल मंत्री की जिम्मेदारी इसलिए भी है कि इतने लोगों की जानें जो है, अगर सिग्नल फेलियर से जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि भाई कवच है, ये है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस वक्त आप देश में लोगों के बीच आप नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे कि जैसे देश में सिस्टम है ही नहीं, तो ये जो है मुझे लगता है कि ये ओवरबोर्ड जाने की माने घटिया किस्म की राजनीति का जो है ये परिचय है। कुछ तस्वीरें भी लाइव दिखा देते हैं। उड़ीसा के बालासोर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अब पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं। यहां से निकल के वो सीधा कटक के अस्पताल में जाएंगे, जहां पे वो घायलों से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी पहुंचे, करीब 15 से 20 मिनट तक वो इस घटनास्थल पर रहे। रेल मंत्री के साथ लगातार वो बातचीत करते ही रहे। उसके बाद वो किसी से फोन पे भी बातचीत करते हुए नजर आए। काफी गंभीर ये पूरा हादसा है जिसको लेकर पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। आज पीएम मोदी का कई कार्यक्रम था, अपने सारे कार्यक्रमों को पीएम मोदी ने रद्द कर दिया। उसके बाद सीधा फौरन वो घटनास्थल पे पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और एक बड़ी बात आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल भी पूछना चाहूंगी। सुबह अश्वनी वैष्णव पहुंचे तो उस पर राजनीति हुई कि फोटोशूट के लिए पहुंच गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो भी अब ये विपक्ष सवाल उठाएगा कि फोटोशूट कराना चाहते हैं। अब नहीं भी आते तो भी सवाल खड़े करते हैं। देखिए, घटिया किस्म के लोग हैं ये। आओ तो आप कहेंगे कि भाई फोटोशूट हो रहा है, नहीं आओ तो बोले कि देखिए गैर जिम्मेदार हैं। आप ये देखिए, घटना घटी है, ये दुर्घटना है, ये किसी का एरर है, ये ह्यूमन एरर हो सकता है, मशीन का एरर हो सकता है। अब इसको लेकर के आप इतना ज़्यादा बवाल क्रिएट करेंगे और घटिया किस्म की दलील आप देंगे, लोगों के अंदर घृणा फैलाने की बात करेंगे, तो ऐसे तो देश को कमज़ोर करने वाली राजनीति अगर है तो इसी तरह की राजनीति को कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो है एक संदेश अगर आप विपक्ष की तरफ से देते कि इतनी बड़ी घटना घटी है, हम बंगाल में जो सरकार हमारी है ममता बनर्जी की, या फिर पटनायक साहब की जो सरकार है, या फिर आंध्र में वाईएसआरसीपी की जो सरकार है, वो अगर ये कहती कि कर्नाटक में जो है वो वहाँ से ट्रेन आ रही है बेंगलोर, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सब लोग मिलकर के इसमें जो है क्या किया जा सकता है, जो लोग पैसेंजर हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर जारी किया है, वो लेटर सोनिया गांधी का है। वो कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक दल को अब एक साथ आके इसमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। ये जो है ये
विपदा की घड़ी है। यहाँ पे अगर आप राजनीति करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये आपके घटिया मानसिकता का वो एक परिचायक है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो वाकई बेहद ही दुख वाला हादसा है, लेकिन इस पे भी जमकर राजनीति हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेर रही है क्योंकि मौका उनको मिला है। कोई कह रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो कोई तकनीकी फॉल्ट निकाल रहा है, तो कोई अश्वनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहा है। पर बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी दुर्घटना स्थल पे पहुंचे, जहां पे उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद वो अब अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही सभी मृतकों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।